नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिहार का नतीजा 14 तारीख को आया था, 14 नवंबर को नतीजे आए थे और आज 4 दिन हो गए हैं, यानी कि आज 18 तारीख हो गई है। लेकिन अभी बीजेपी को ये नहीं पता है, या बीजेपी इस चीज को उजागर नहीं कर रही है। मैं ये कहूंगी कि नीतीश कुमार आखिर एनडीए के बिहार में मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। उधर आप ये देखिए कि नीतीश कुमार भी खेला कर रहे हैं। कल नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिलने गए तो कायदे से उनको इस्तीफा सौंपना चाहिए था और जो असेंबली थी उसको भंग करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और इसी को लेकर अटकलें ज्यादा तेज हो गई हैं कि क्या कुछ लास्ट मोमेंट पर आकर बदल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि संजय यादव और लल्लन सिंह कल देर रात दिल्ली पहुंचे। उनकी कुछ घंटों किसी चीज पर चर्चा हुई है। अब वो चर्चा किस चीज पर हो सकती है, आखिर पसोपेश में क्यों है बीजेपी और नीतीश कुमार भी पसोपेश में क्यों है, आज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये सस्पेंस बना हुआ है। अगर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया तो फिर क्या वो प्लान बी के बारे में भी सोच रहे हैं? क्या बिहार की राजनीति फिर से बदल सकती है? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर पंकज सिंह जी हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और भास्कर अंग्रेजी ने एक स्टोरी किया जिसका ओपनिंग लाइंस ही यही है कि इवन 70 hours after the Bihar election results, सीएम नीतीश कुमार हैज नॉट रिजाइन। 70 घंटे के बाद भी नीतीश कुमार ने अभी तक रिजाइन नहीं किया और उन्होंने अपना प्लान, ऐसा लग रहा है कि तथाकथित रूप से चेंज कर दिया है। अब ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की कल जो लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक है वो कल होगी, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं बतौर सीएम कंटिन्यू करेंगे। और भास्कर अंग्रेजी की स्टोरी ने कई रीजंस दिए हैं। रीजन नंबर 1, on October 14th, the results of the Bihar Assembly elections were announced. In this, the NDA won 3/4, meaning 202 seats. Mahagathbandhan was limited to just 35 seats. Second है कि November 15th, the day after the results, leaders from the BJP and other allied parties have been continuously meeting Nitish Kumar. Many prominent leaders like Chirag Paswan, Upendra Kushwaha, Jiten Ram Majhi, Samrat Chaudhary, Vijay Sinha met him. However, even after 70 hours of the election results, the leader of the NDA legislative party has not been chosen. यानी कि जो एनडीए का नेता है वो नहीं चुना गया है, एंड द प्रोसेस भी उसका शुरू अभी नहीं हुआ है। लेकिन जबकि जनवरी 2024 में, August 2022 and November 2020, all these tasks were completed within 2 to 3 days। यानी कि 2024 में, 2022 में और 2020 में ये सारे काम 2 से 3 दिन में पूरे हो गए थे। और तो क्या नीतीश ने अपना प्लान बदल लिया है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी, क्या आपको क्या सुनाई पड़ रहा है? क्या ये बात सही है कि कल देर रात ललन सिंह और संजय झा आए, उनकी क्या बातचीत हुई है? क्या पता चल रहा है सूत्रों से? आखिर प्लान क्या हो रहा है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का? वो बनेंगे या नहीं बनेंगे? जी देखिए नीलू जी, ये जो अभी जो इशारा कुछ चल रहा है, ये इसके पीछे जो है बहुत सारे खबरें जो है छन के आ रही है। अब बताइए कि अभी 2 दिन पहले जो है संडे को ये लोग मिल करके आए थे अमित शाह जी से, और वहाँ बीजेपी के जो धर्मेंद्र प्रधान जी और ये लोग से मिल के आए थे, ललन सिंह जी और संजय झा जी। और फिर जो है कल आनन फानन में चार्टर्ड प्लेन से जाने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब कि कुछ न कुछ जो है अंदर खाने में पक रहा है। नीतीश जी कैबिनेट मीटिंग करते हैं और विधानसभा भंग नहीं करते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं। बोलते हैं कि 19 तारीख को जो है ये कैबिनेट में डिसीजन ये होता है कि 19 तारीख को जो है भंग होगा। एनडीए की बैठक जो है, जो अभी सूत्र हैं उसके हिसाब से 19 तारीख को प्रस्तावित है, जिसमें कि एनडीए द्वारा जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो ये देखिए सारा खेल जो है वो इस तरह से चल रहा है कि नीतीश जी बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अभी तक जो है विधानसभा भंग हो गया होता। आपके पास जो है लोगों को खबर होती कि हाँ ये फलाने तारीख को, ऐसा तो 20 तारीख को सूचना है कि
जो है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, गांधी मैदान में तैयारियां भी चल रही है, लेकिन कोई आधिकारिक सूचना इस तरह का नहीं आया है, सूत्रों के हवाले से ही है। 19 तारीख को एनडीए की बैठक का ये चल रहा है। साथ ही साथ यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि स्पीकर के पोस्ट को लेकर के और कुछ एक मंत्रालय है जिसको लेकर के भी दोनों में काफी खींचतान है। नीतीश जी के द्वारा जो है बराबर संख्या में जो है मंत्रिमंडल का मांग किया जा रहा है। ये सब सारी बातें जो है सामने आ रही है। स्पीकर का पोस्ट लेने के पीछे की मंशा ये है कि कल को अगर बीजेपी कोई खेल करना चाहे तो स्पीकर का पद जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हो सकता है कि उसके लिए जो है इस तरह की तैयारी की जा रही होगी। तो ये देखिए सब जितना जो है उत्साह और उमंग जो है वो इतना बड़ा टू टू थर्ड सीट जीतने के बाद जो होना चाहिए वो जो है नजर नहीं आ रहा। वो दोनों गठबंधन एक दूसरे को जो है शक की नजर से देख रहे हैं। और नीतीश जी को यह आसास है कि हम अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो बीजेपी हो सकता है कि अकेले सरकार बना ले। और बीजेपी की सारी कवायद भी वही है, क्योंकि देखिए मैजिक फिगर के बहुत नजदीक जो है बीजेपी पहुंचा हुआ है। लेकिन लेकिन बीजेपी को एक डर बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी में अगर हम अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें तो उस स्थिति में जो है नीतीश जी पलटी मार ले, फिर उधर जाके सरकार बनाए। तो बीजेपी पहले जो है 117 पे है, 5 सीट सिक्योर कर लेगी। 122 सीट जैसे ही होगा वो जो है फिर अपना असली चेहरा दिखाएगी और वो जो जिस हिसाब से चाहेगी उसी हिसाब से करेगी। अगर नीतीश जी ज्यादा कुछ बोलेंगे तो वो अपने अपना सरकार का भी फॉर्मेशन वो कर सकती है। तो नहीं, इस तरह का लेकिन खींचतान चल रहा है यहाँ। नहीं, आपको क्या पता चल रहा है कि क्या बीजेपी अपने 122 सीटों का जुगाड़ नहीं कर पा रही है, या फिर नीतीश कुमार के लिए ज्यादा इस समय प्रॉब्लम है कि वो क्या करेंगे? आपको क्या लग रहा है कि दिक्कत में कौन ज्यादा है? बीजेपी के लिए दिक्कतें आपको ज्यादा लग रही हैं या नीतीश कुमार के लिए ज्यादा लग रही हैं, चुनौतियां ज्यादा लग रही हैं? देखिए नीलू जी, जितना भी दिक्कत है वो सब नीतीश कुमार के लिए है। बीजेपी आज चाहेगी आज, कल चाहेगी कल, वो 122 सीट का व्यवस्था कर लेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी जो है वो अभी देख रही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मैसेज जो है अच्छा जाएगा नहीं। बहुत जल्दी जो है बंगाल का चुनाव होने वाला है, तो मेरे हिसाब से बीजेपी कुछ करेगी भी तो बंगाल चुनाव के बाद करेगी, या अभी तात्कालिक रूप से तभी करेगी जबकि एक मैसेज देगी कि नीतीश कुमार जो है बहुत अड़ियल रवैया अपना लिए हैं और उस स्थिति में हम लोग को जो है अलग होकर के सरकार बनाना पड़ रहा है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसमें नीतीश जी नहीं टिक रहे हैं। जो गठबंधन का जो धर्म होता है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग जो है नीतीश जी को छोड़ के अपना सरकार बना रहे हैं, वरना बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बहुत समस्या नहीं है। समस्याएं अब ये हो रही है कि नीतीश जी जिन शर्तों पे चाह रहे हैं कि सरकार बने, और बीजेपी अपना शर्त जो है जो ला रही है उसी में कितना सामंजस्य बैठता है, उसी के हिसाब से सरकार बनेगी। ये नीतीश जी अब बहुत जो है वो क्या बोलते हैं, निगोशिएट करने की स्थिति में नहीं है। वो दबाव बना के शुरुआती दौर में देख रहे हैं कि जितना दबाव बनाएंगे, जितना हम अपने अपना ये सिक्योर कर सकें, मंत्रिमंडल सिक्योर कर सकें, स्पीकर का पद सिक्योर कर सकें, जिससे कि बाद के दिनों में बीजेपी अगर कोई खेल करना चाहे तो उसको थोड़ा मुश्किल हो उसमें। तो ये सारा कवायद जो है उसी के लिए चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे बीजेपी, तो आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी अपना कैसे भी 122 सीटें हैं वो तो पक्का कर लेगी और वो इंश्योर भी कर लेगी कि उसको जुटा ले। लेकिन नीतीश कुमार तो इतनी कच्ची गोलियां उन्होंने भी नहीं खेली हैं, और अब ऐसे में वो क्या खेल कर सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। और वो तो जाने जाते हैं इस तरीके का सरप्राइज देने के लिए जहां पर बीजेपी सोच भी नहीं सकती है। नीतीश कुमार तो उस ट्राइब के नेताओं में से आते हैं जो लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ पटकनी देने की पूरी क्षमता रखते हैं बीजेपी को और एनडीए को। देखिए क्या है नीलू जी की, एक ही व्यक्ति से अगर बार बार आप लड़ रहे हैं तो एक बार हारिएगा, 2 बार हारिएगा, 3 बार हारिएगा, लेकिन जब भी आप हारिएगा उसका सब पैतरा जो है कुछ न कुछ पैतरा आप सीखते चले जाइए।
तो बीजेपी जो है लंबे समय से जेडीयू के साथ लड़ रही है और 2 बार जो है अल्टा पलटा हो भी गया है। तो ये सारी बातें बीजेपी भी जान रही है कि जो है नीतीश जी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो है नीतीश जी के पास वैसा मौका नजर नहीं आ रहा है। 5 सीट का गैप है। ये तभी संभव है जब ये नीतीश जी जो है अभी तुरंत तत्काल कोई निर्णय ले। अगर अगर इस तरह का निर्णय अगर वो नहीं लेते हैं और बीजेपी को समय दिया जाता है, तब तो निश्चित जो है बीजेपी खेला करेगी और वो अपना सरकार जो है निश्चित बना लेगी। और नीतीश जी का जो स्थिति है, ठीक है, वो 10वीं बार शपथ ले लेंगे, लेकिन इस बार वो उतने मजबूत मुख्यमंत्री जो है नजर नहीं आएंगे। वो बीजेपी जो है इस बार उन पर काफी हावी रहेगी। और नहीं तो ये है, इसका मतलब ये है कि इस बार जो नीतीश कुमार अगर बन भी जाते हैं मुख्यमंत्री, तो एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे, एक कठपुतली मुख्यमंत्री जिसे कहते हैं। देखिए नीलू जी, जिस तरह से जिन विभागों को लेकर के जो जी छोड़ी जो सूत्रों के हवाले से आ रहा है, हाँ। उसमें गृह विभाग भी जो है एक बहुत बड़ा मामला बन के आ रहा है। तो बताइए कि गृह विभाग और कार्मिक विभाग अगर मैं व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, आप कह रहे हैं कि मंत्रालय जितने हैं जिसमें से गृह मंत्रालय को लेकर खींचतान चल रही है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर आप कह रहे हैं खींचतान चल रही है। नहीं, स्पीकर को लेकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर बहुत ये नहीं है। हाँ। स्पीकर के पद को लेकर और गृह विभाग और कार्मिक विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जो कि पूरा प्रशासन जो है उससे डील होता है। तो बीजेपी जो है वो ये दोनों चीज जो है वो अपने कब्जे में चाहती है, जिससे कि नीतीश कुमार जो है एक दंतहीन और विषहीन मुख्यमंत्री बन करके रहे और सारा सरकार जो है उन नेपथ्य से जो है बीजेपी चलाए उसको। और उसके बाद बीजेपी जब चाहे तब जो है नीतीश जी को स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे करके या कुछ अन्य कारणों का हवाला दे करके विधायकों में विद्रोह पैदा करके और इनको जो है मुख्यमंत्री पद से जो है आराम से हटा सके, कहीं कोई जो है समस्या खड़ा नहीं हो उसमें। ये सारी तैयारी जो है उसी के लिए चल रही है। अब लड़ाई जो है वो मुख्यमंत्री पद से जो है शिफ्ट होकर के स्पीकर के पद पे और जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उस पे जो है आकर के ये हो गया है। फॉर्मूले कई सारे दिए जा रहे हैं कि हाँ भाई 6 विधायक पे एक जो है मंत्री पद का फॉर्मूला बनाया जा रहा है। सब सारा कुछ सामने है, लेकिन नीतीश जी जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि स्पीकर का पद और गृह विभाग या कार्मिक विभाग जो है वो बीजेपी के खाते में जाए। इसके एवज में अगर उनको 2-4 मंत्री पद ज्यादा भी देना पड़ेगा तो हमको नहीं लगता है कि उससे वो पीछे हटेंगे। नहीं तो लेकिन ये तो सारी चीजों का नापतोल नीतीश कुमार भी कर रहे होंगे। अब ऐसे में क्या करेंगे नीतीश कुमार, और क्या वो इतने बड़े अपमान का घूंट पी के कैसे रहेंगे? भाई उन्होंने जो सीटें जीती हैं वो भी कोई कम काबिले तारीफ तो है नहीं, कि जितनी सीटें नीतीश कुमार ने जीती हैं वो अपने आप में एक साइजेबल उनका वोट शेयर और एक उनकी अपना एक लोकप्रियता, उनका अपना एक पूरा चीजें सामने दिखती हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी के साथ क्या बर्ताव नीतीश कुमार कर सकते हैं? देखिए नीलू जी, अभी का जो स्थिति है इसमें नीतीश जी के पास में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन रह गया है और नीतीश जी जो भी निगोशिएट कर सकते हैं वो अभी ही कर सकते हैं, या जो निर्णय लेना है वो अभी ही ले सकते हैं। अगर होता नहीं है कि जहां मतलब देर हुआ और समझिए कि पासा आपके हाथ से निकल जाएगा। बीजेपी टाइम बाई कर रही है। अभी तक जो है बहुत सारी चीजें जो है क्लियर नहीं क्या है। तो क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार को मजबूर कर रही है कि भैया अगर आप अपना जो भी हम आपको दे रहे हैं आप वो नहीं लेंगे तो आपके लिए दरवाजा खुला है, आप महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? क्या उस चीज के लिए तैयार होंगे नीतीश कुमार? नहीं, देखिए नीलू जी, अभी ये भी जो है बीजेपी नहीं करेगी। हमने क्या कहा कि बीजेपी तभी करेगी जब वो 122 का आंकड़ा जो है प्राप्त कर लेगी। अंदर खाने में अगर वो 5 विधायकों का जुगाड़ कर चुकी होगी तो नीतीश कुमार का कुछ भी जो है दबाव जो है नहीं मानने वाली। और नीतीश जी को बीजेपी के शर्तों पे जो है मुख्यमंत्री बनना होगा
और उन्हीं के शर्तों पे जो है चलना होगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी अब पूरी तरह से उनको अपने ग्रिप में ले ली है, अपने कब्जे में ले ली है, और नीतीश जी कहीं से उस स्थिति में है ही नहीं कि ये अगर पलटी भी मारेंगे तो इनकी सरकार जो है बनना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसका कारण क्या है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के जिम्मे है, बीजेपी के ये में है। तो राज्यपाल तो सबसे पहले जो है जो बड़ा दल होगा उनको सरकार बनाने के लिए न्योता देगी। तो बड़ा दल में भी बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी है। तो एक बार जो है सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद 5 विधायकों का जुगाड़ करना बीजेपी के लिए मतलब एकदम आसान काम है। तो ये जान लीजिए कि बीजेपी अभी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, और नीतीश जी को, जेडीयू को बीजेपी के शर्तों पे ही समझौता करना होगा। थोड़ा मोड़ा 19-20 जो है चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जो है नीतीश जी निगोशिएशन की स्थिति में नहीं है। इसीलिए ये तो कहना कि नीतीश नेगोशिएशन जी जो है में दबाव ठीक बनाएंगे, है, हमको नहीं लगता है कि दबाव बनाने की स्थिति में है वो। आपने कहा कि नीतीश जी बहुत ज्यादा नेगोशिएशन की स्थिति में नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या वो अपमान का घूंट पिएंगे और वो बने रहेंगे एनडीए के साथ कि भाई ठीक है अब चलो जितने दिन गुजर बसर करनी है एनडीए के साथ हम कर लेंगे? देखिए नीलू जी, वही तो है कि नीतीश जी के पास अब वही एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, एनडीए के शर्तों में, बीजेपी के शर्तों पे जो है सरकार बनाए। जैसे यही विधि राखी राम वाला स्थिति है, जिस विधि से भाजपा रखना चाहेगी उस विधि से रहें, और जब तक रखना चाहेगी जब तक रहें, और उसके बाद जो है जब इनको चलता कर दे तो आराम से जो है सम्मान पूर्वक जो है वो विदाई अपना ले ले। अब इनके पास कोई ऑप्शन अभी हमको तो नहीं कोई नजर आ रहा है। कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा तो समझ हो सकता है कुछ, लेकिन इनके पास जो है बहुत ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड ऑप्शन में इनको रहना है। और बीजेपी जैसे इनको रखेगी उस तरह से रखना रहना होगा इनको। मुख्यमंत्री जो है बनेंगे, लेकिन अब वो होता नहीं है कि बिना दांत वाला जो है मुख्यमंत्री होना, बिना विष वाला ये होना, मतलब दंतहीन विषहीन जो है रहेंगे, ये कुछ विशेष कर नहीं पाएंगे। और इनको जो है स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे करके जो है इनको देखिएगा बहुत जल्दी बीजेपी इनको चलता करेगी। बीजेपी उस स्थिति में आ गई है। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बताइए कि बीजेपी अगर इतना साफ सुथरा स्वच्छ और नीतीश जी के प्रति इतना डेडिकेटेड रहती, तो ये जो सारा कवायद चल रहा है इस्तीफा नहीं देने का, विधानसभा भंग नहीं करने का, इस्तीफा देने का डेट जो है एनडीए का जिस दिन विधायक दल का बैठक रखा गया है नेता का चुनाव का, उसके बाद जो है इस्तीफा देने का, इससे क्या लग रहा है? इससे यही लग रहा है कि नीतीश जी एक रत्ती भी बीजेपी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। और जो शंका हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, इस शंका ये तो उनके मन में भी है ना, वो तो जान रहे हैं। और बिल्कुल। बीजेपी का ये तो नेचर रहा है। महाराष्ट्र देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, आपका मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार बनाया, कमलनाथ जी की सरकार को कैसे हटाया गया था। तो देखिए बीजेपी के लिए अब 5 सीट मैनेज करना एकदम आसान है। वो 117 नहीं 122 है वो। और जो बाकी एलाइज हैं वो सब उनके साथ है। नीतीश जी अकेले हैं, और अपने 85 विधायकों के दम पे वो बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए बीजेपी जो चाहेगी वही होगा। नीतीश जी फॉर द टाइम बीइंग जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार हमको नहीं लगता है कि वो 5 साल का टेन्योर जो है पूरा कर पाएंगे। ये संभव कहीं से भी संभव नहीं दिख रहा है। नहीं तो लेकिन अब ये आज किस राह पे लाकर आज बीजेपी ने नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया है? क्या ये नीतीश कुमार की देन है या क्योंकि नीतीश कुमार खुद से तो नहीं चाहते थे, उनकी पार्टी ने तो एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी मेहनत किया। और 2020 में जिस तरीके से जेडीयू का परफॉर्मेंस था और उसके बाद अगर आप इस बार का चुनाव देखें तो बड़ा दमखम के साथ उन्होंने लड़ाई करते हुए इतनी सारी सीटें जीती। और लेकिन सीट जीतने के बाद भी अगर उनका ये हश्र है तो फिर क्या कहा जाए नीतीश कुमार के भविष्य पर अब? जी। देखिए नीलू जी, आज की जो स्थिति है नीतीश जी की, इसके लिए जिम्मेवार वो खुद हैं। उन्होंने एक ऐसे अजगर को जो है पाल पोस के बड़ा किया है, जो अजगर आज खुद उनको निगलने निगलने की तैयारी में है। और वो जब चाहेगा जब इनको निगल लेगा। अब अजगर जो है उस साइज का हो गया है।
तो ये आज की जो स्थिति है वो कोई उसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। आज ये बीजेपी को खाद पानी दे करके और एक बड़ा जो है ये वृक्ष बनाने का काम जो है नीतीश जी ने ही किया है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं किया है। तो अगर अगर उसका कुछ नुकसान अगर उठाना होगा तो नीतीश जी उठाएंगे और उनको ही उठाना होगा, बाकी कोई नहीं उठाएगा। नीतीश जी के पास जो है बार-बार हम कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है, बीजेपी के शर्तों पे उनको समझौता करना होगा और दोनों गठबंधन में सब चीज़ सामान्य नहीं है, जो घटनाएँ घट रही है, उससे आप जान जाइए कि दोनों गठबंधन जो है, भले बाहर से नज़र आ रहा हो कि एक हो, अंदर से वैसा कुछ नहीं है। कई सारे मुद्दों पे जो है दोनों में खींचतान चल रहा है और उसी का देन है कि अभी तक जो है शपथ ग्रहण की तिथि का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इस्तीफा नहीं नहीं हुआ है लेकिन नीतीश जी नहीं, का। नहीं, लेकिन एक ये बताइए, जो ये खबरें चल रही है मीडिया में कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, इसकी क्या गारंटी है कि 20 को शपथ ग्रहण होगा ही? कोई गारंटी नहीं है। अगर मामला बिगड़ेगा तो 20 को शपथ ग्रहण नहीं होगा। अगर मामला लंबा खींचेगा तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है कुछ दिनों के लिए, जब तक कि सरकार का गठन नहीं हो जाए। ये तो बहुत आपने कुछ हो बड़ी सकता रोचक बात कही। आप ये कह है। रहे हैं जी। कि अनिश्चितता इस हद तक की है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। जी, जी, बिल्कुल लग सकता है। अगर इसी तरह से खींचतान होते रहेगा, चीज़ें सामने नहीं आएगी और हुआ भी है ऐसा, कई स्टेट में हुआ है कि हाँ। जो है शपथ ग्रहण को डिले किया गया है। हम्म। महाराष्ट्र में भी काफ़ी दिनों तक डिले हुआ। तो हम्म। देखिए ये बीजेपी जो है वो एकदम अंतिम बॉल तक जो है मैच को ले जाएगी और होता नहीं है कि गन्ना से जित मतलब मैक्सिमम जो जूस निकाला जा सकता है वो निकालने का कोशिश करेगी। जेडीयू से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड बार्गेन जो है करने के हाँ। स्थिति में बीजेपी है और वो कर भी रही है। नहीं तो कल तभी जो जो ये है आप मीटिंग देर रात, कल ये बताया जा रहा है कि आप ही ने ये खबर दी थी मुझे कि संजय झा और ललन सिंह आए हुए हैं, तो कल देर रात आई एम श्योर उसको लेकर बैठक हुई होगी। क्या उस बैठक में बातचीत हुई, कुछ ये पता चला? जेडीयू के सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए नीलू जी, ये तो जैसा हमने बताया कि गवर्नर के सीट को लेकर के और कुछ एक मंत्रालय को लेकर के जो खींचतान है, उसी को लेकर मैं ये भी कुछ खबरें इस तरह की अपुष्ट खबरें ये भी आ रही है कि नीतीश जी अपने पार्टी से भी जो है एक डिप्टी सीएम चाह रहे हैं। तो ये सब बहुत सारा चीज अभी चल रहा है और संजय झा जी और ललन जी जो है वो दिल्ली में ही है। खबर है कि आज शाम तक वापस आएंगे। तो देखिए क्या होता है, वहां तो निगोशिएशन ही चल रहा होगा ना, जो जिन मुद्दों पे जो है दोनों में जिच है, उसको लेकर के निगोशिएशन चल रहा है। पहले क्या होता था कि सारा कुछ जो है ये पटना में होता था। अब क्या है कि इन लोगों को अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके और दिल्ली जाना पड़ रहा है और दिल्ली के नेता लोग जो हैं वो इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये समझ जाइए कि यहाँ पे दाता कौन है और याचक कौन है, कौन किसके दरवाजे पे जा रहा है। तो आज जेडीयू के जो प्रमुख लीडर हैं वो याचक की भूमिका में जो है दाता के यहाँ दौड़ रहे हैं बिल्कुल। और और जो है रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि हाँ हमको ये मंत्रालय दे दीजिए, ये दे दीजिए। जेडीयू रिक्वेस्ट कर सकती है, वो बार्गेन करने की स्थिति में नहीं नहीं है। करेगी। आज जी। एक बार मैं आखिरी सवाल आपसे यही करूंगी, जो आपने बात राष्ट्रपति शासन की कही, कि अगर मान लीजिए कि शपथ ग्रहण टल जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगने की उम्मीद कितनी लगती है? और जिस तरीके की रस्साकशी मोदी, शाह और नीतीश कुमार के बीच में समय नजर आ रही है, आपको लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी बनकर आ सकती है और उससे हम इनकार नहीं कर सकते? देखिए राजनीति में संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है और ये जान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आ गई तो इस प्रदेश में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये जो है इस चीज को समझ लीजिए। राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब है कि चीजें जो है वो नीतीश जी के हाथों से बिल्कुल निकल जाएगी और सारा तंत्र पे जो है वो केंद्र का कब्जा हो जाएगा और उसके बाद जो है बहुत सारा खेला होगा। एक बार बीजेपी सरकार बना लेती है तो ये जान जाइए कि जेडीयू का भविष्य जो है वो 5 साल में क्या होगा, पूरी तरह से तितर बितर हो जाएगा जेडीयू। जो बिल्कुल। 85 की संख्या आप देख रही हैं वो कहीं से भी 85 नहीं रहेगी।
क्योंकि उसका भविष्य ही जो है वो नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने पे टिका हुआ है। जहां नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बने, जेडीयू खत्म हो जाएगी और पता चलेगा कि बीजेपी जो है वो अकेले जो है बहुमत में आ जाएगी, काफी संख्या में विधायक जो है इस पार्टी में आ जाएंगे। तो चलिए, ये तो बहुत कुछ हो सकता है, राजनीति में कई संभावनाएं हैं जो हो सकती है, लेकिन अभी बीजेपी जो है वो अपने मतलब किसी तरह का ऐसा कुछ होता है तो उसका ठीकरा जो है वो अपने मत्थे नहीं फोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि सारा ठीकरा फूटे भी तो नीतीश जी के मत्थे फूटे और उसका लाभ जो है हम ही ले लें जो है। तो यही है चलिए, स्थिति अभी, और देखिए आगे आगे होता क्या है। चलिए, बहुत अभी रोचक स्थिति बनी हुई है और असमंजस की स्थिति भी है नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के लिए। तो देखना होगा क्या कुछ होता है बिहार में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।